Hello, my dear students. This is Aditi, and I welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. At my left side, you can see all the teachers जिन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने पढ़ाया है और बहुत सारे ओलंपियाड्स बच्चों ने क्लियर भी किए हैं under their guidance. Right? So we all are here to give you, to teach you quota level education. So please like, subscribe, and share our YouTube channel. And if you have any queries related to the topic, you can always comment, you can ask. These are the courses which we'll be dealing, that is 6 to 8 Olympiad levels. We'll be covering NCERT as well, so that is plus point for you all, क्योंकि स्कूल लेवल तो कंप्लीट हो ही रहा होगा, बट उसके साथ साथ ओलंपियाड लेवल के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग उसका सिलेबस भी कवर कर रहे होंगे. देन इज NSCJS, PRMO, NTSE, and 6 to 10 school examinations, right? So what are you waiting for? जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड शेयर इट टू एज many students, as many friends, relatives, and as many people as you know, how much you know, right? Or if you want any DPP study material related to the video, related to the topic, you can have it on our Telegram channel. All you need to do is download the app को download करो, search these relevant classes, मतलब आपका जो भी relevant classes है उसको search करो, and then you can join us there, have the study material. So before starting the lecture, this would be the second lecture, the second chapter for class 8, that is alphabet test or playing with alphabets. So before that, again, cardinal promise, you need to make sure, and you'll promise to yourself as well as to me, that you'll be attending whole of my lecture and you will make proper notes of everything so that you pass your exams with very good marks, right? So let's start with the topic, playing alphabets. So basically इसके अंदर क्या आता है, मैंने पहले भी फर्स्ट चैप्टर वी डिड फॉर नंबर सीरीज, राइट? नंबर सीरीज के अंदर हमने क्या किया था, अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस भी किए थे. उसमें मैंने आपको उसी टाइम पर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके पोजीशंस मैंने याद करवा दिए थे, राइट? सो आई होप यू रिमेंबर इट. सो बेसिकली अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं वो सब काम आता है, एंड इट इज़ मोर अबाउट योर डिक्शनरी. आप कितना अच्छे से डिक्शनरी देखना जानते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दैट. कंपैरिजन होता है नंबर्स का, अल्फ़ाबेट्स का, और वही लेफ़्ट साइड से ही हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आप सबने डिक्शनरी यूज़ करी होगी, नहीं करी है तो अब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो फाइंड वर्ड्स इन दैट, उसमें पैटर्न समझने की कोशिश करो कि किस तरह से डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स लिखे जाते हैं. उसी तरह से कंपेयर करते हुए ही ऑब्वियसली उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है. तो वही उसी से ही रिलेटेड बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं मैथ के अंदर. मैथ के जो एग्जाम्स रहते हैं ओलंपियाड के, उसके अंदर बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं. तो आई विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उस तरह के और वैसे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कर पाएँ, सो दैट एटलीस्ट यू नो कि उन क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है. एंड देन आप इन सबको भी प्रैक्टिस करें, एंड देन यू हैव टू, ऑफकोर्स इफ़ यू वांट टू मास्टर इट, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट मेनी क्वेश्चंस इन मैथ. मैथ का एक ही तरीका है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, दैट्स इट, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड्स आर गिवन. 5 हमें वर्ड्स दिए हुए हैं. Which of them will come in the middle if all of them are arranged alphabetically as in the dictionary? जिस तरह से डिक्शनरी में अरेंज होते हैं उसी तरह से डिक्शनरी में अरेंज जैसे होते हैं. अब हमने नंबर्स जब पढ़ते हैं हम लोग मैथ्स के अंदर, तो उसमें कंपेयर कैसे करते हैं? लेफ्ट साइड से अपन नंबर को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, जो बड़ा है वो नंबर बड़ा हो जाता है, राइट? सिमिलरली इसके अंदर भी हम लेफ्ट साइड से ही कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट्स को. तो देखते हैं हम इसके अंदर. अब बहुत ही सिंपल सी बात है. अब वो बोल रहा है कि थर्ड नंबर पे, मिडिल नंबर पे कौन सा 5 है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, ये हमको पता करना है. सो अब ये बी तो हो नहीं सकता. वाई? बिकॉज जो फर्स्ट 4 हैं दे आर स्टार्टिंग विथ ए. सब में कॉमन लेटर आ रहा है ए, सो वो नहीं हो सकता. सेकेंड इज एन. 3 में एन है एंड दिस इज पी. पी कम्स ऑन 16, पी 16 पे आता है एंड एन कम्स ऑन 14. सो अब देखो ANTI. अब मुझे जो काम करना है वो इन तीनों पे काम करना है, बिकॉज दिस वुड बी 4th एंड दिस इज 5th. ये फॉर श्योर हो गया. अब यहाँ पे ANT सेम है, ANTI तक, राइट? ANTI तक सब कुछ सेम है, तो मुझे उसके बाद के लेटर्स से कंपेयर करना स्टार्ट करना होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट, G कम्स ऑन 7, देन Q इज ऑन
17 and P is on again what 16. तो अब देखो फर्स्ट कौन सा होगा मेरा, एंटीजन वुड बी फर्स्ट, सेकेंड कौन सा होगा एंटीपैथी, एंड देन वुड बी एंटीक, दैट इज 7th. तो मतलब थर्ड पोजीशन पे, मतलब मिडिल पोजीशन पे कौन सा आने वाला है, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3. एंटीक जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, मिडिल नंबर पे आएगा, राइट. सो हैव वी अंडरस्टूड कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है. प्लीज यू ऑल्सो डू दीज क्वेश्चंस, इनको क्वेश्चन को करो साथ में, राइट. मैं कर रही हूँ, मेरे साथ साथ में ही करो. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, उसके अंदर CRU मतलब फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं वो तीनों के अंदर क्या है, सेम है, तीनों के अंदर सेम है. तो मुझे उसके बाद से मतलब 4th लेटर से मुझे इन सब के अंदर कंपेयर करना स्टार्ट करना है. सो दिस इज 9, दिस इज 9, देन दिस इज 16, देन दिस इज 19, देन अगेन दिस इज 4 एंड दिस इज 13. ठीक है, तो अब इस अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन सा होगा, दिस इज 19, फर्स्ट कौन सा होगा, क्रूड वुड बी फर्स्ट, सेकेंड वुड बी क्रूज, सेकेंड, देन उसके बाद 13 क्रम, ये थर्ड होगा. तो इसका मतलब मिडिल में कौन सा आ गया, थर्ड नंबर पे कौन सा आया, ई वुड बी माई करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. दिस इज हॉलीडे, हॉबी, हॉर्स, हॉलो, हॉबल. अब इसके अंदर फर्स्ट 2 जो है, फर्स्ट 2 लेटर्स आर सेम है, HO ही है सबके अंदर. तो मुझे थर्ड लेटर से कंपेयर करना स्टार्ट करना है. दिस इज सेकेंड, देन L आता है किस पे, 12 पर, देन अगेन दिस इज 1, A 1 पे आता है, L इज 12 अगेन एंड दिस इज 2. तो अब सबसे पहले कौन सा आएगा, हॉर्स आ जाएगा, हॉर्स आ जाएगा. दिस विल कम ऑन फर्स्ट, हॉर्स विल बी फर्स्ट, राइट. सेकेंड कौन सा होगा, सेकेंड वुड बी बिटवीन हॉबी एंड हॉबल. अब सेकेंड और थर्ड मुझे यहीं से पता लग जाएगा. सो दिस इज HOBB वहाँ पर भी है. उसके बाद मैं देखूंगी यहाँ कितना है, Y. सो Y के ऊपर क्या आता है, Y कौन से नंबर पे आता है, 25 पे, एंड L कम्स ऑन 12. L किस पे आता है, 12 पर आता है. इसका मतलब थर्ड कौन सा हो गया मेरा, फर्स्ट इज सॉरी दिस इज सेकेंड, दिस कम्स सेकेंड, हॉबल सेकेंड पे आएगा क्योंकि 12 आ रहा है यहाँ पे, 12 नंबर वाला L आ रहा है. सो डेफिनेटली थर्ड कौन सा होगा, A. मतलब मिडिल में कौन सा आने वाला है, A ऑप्शन आएगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को. हाँ, नेक्स्ट आगे देखते हैं अब अपन, क्या हमें समझ में आ रहा है. चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेप्रोसी लेसन, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज. अब इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो LE, फर्स्ट 3 में LE है, देन दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट. अब देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब LA सेम है. तो इसका मतलब ये दोनों तो क्या हो गए, फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे आएंगे. तो मुझे उसे देखने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं इन तीनों में से देखूंगी क्योंकि मुझे मिडिल नंबर से काम है, पूरा मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो इन क्वेश्चंस में इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आर द ऑप्शंस विच आर गिवन टू अस. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सब में ही सारे को ही अरेंज करना ज़रूरी हो. कोई बिना अरेंजमेंट के भी हमें पता लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे उसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो या तो फर्स्ट या सेकेंड में से कुछ होगा, राइट. आप घर पे कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज ट्राई डूइंग दैट, प्रैक्टिस बढ़ेगी, दैट इज़ गुड. बट जब मैं एग्जाम में कर रही हूँ तो आई विल ट्राई कि मैं टाइम सेविंग वाले मेथड्स ही यूज़ करूँ, राइट. सो अब देखो इनमें ABC में दिस इज LE सब में सेम है, फर्स्ट 2 लेटर्स सेम है. उसके बाद दिस इज व्हाट 16, P is 16, this is 19 and this is 19. तो डेफिनेटली थर्ड कौन सा होगा मेरा, मिडिल नंबर, मिडिल जो वर्ड होगा दैट विल बी लेप्रोसी. तो उस अकॉर्डिंग A ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, यहाँ पर A ऑप्शन सही हो गया, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्पॉट, स्पाउस, स्क्वॉश, स्पोराडिक एंड स्प्राउट. अब इसके अंदर क्या क्या होगा, SP इज कॉमन, इन सब के अंदर SP कॉमन है. दिस इज Q, सो दिस इज नॉट कमिंग. Q कौन से उस पे आता है, Q कम्स ऑन 17, राइट. Q कम्स ऑन 17 एंड P कम्स ऑन 16. तो ये सब 16 वाले हो गए. ये कौन सा होगा, डेफिनेटली दिस विल बी द लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड, ये लास्ट वर्ड होगा. तो अब मुझे A, B, D और E के अंदर से देखना है. अब
ए बी डी को अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पे O आ रहा है एंड देन दिस इज व्हाट 15, देन दिस इज अगेन 15 और R comes on 18, यहाँ पे U comes on 21, then is O is 15 again and this is 18. तो डेफिनेटली ये नहीं होगा, दिस विल कम ऑन द 14th पोजिशन, सॉरी 4th पोजिशन, दिस विल कम ऑन द 4th पोजिशन. तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. तो अब मुझे किस में से देखना है? डी ए बी में से. डी ए बी में से अगर मैं देखूंगी तो एस पी ओ इज सेम, एस पी ओ इज सेम. उसके बाद क्या आ रहा है? 18, 21 एंड 18 अगेन, राइट? 18, 21 एंड 18 अगेन. तो क्या होगा उसके अंदर? अब अगेन अब मैं क्या करूंगी? ए और डी में से मुझे क्या करने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं. क्यों? क्योंकि मुझे कौन सा नंबर चाहिए, कौन सा वो चाहिए लेटर? थर्ड वाला चाहिए. सो थर्ड के अंदर क्या होगा? थर्ड मिडिल वाला कौन सा होगा इसके अंदर ऑप्शन? स्पाउस. ऑब्वियसली स्पाउस होगा बिकॉज एस पी ओ आर तक इसमें सेम है एंड यहाँ पे एस पी ओ यू है. सो माई मिडिल लेटर वुड बी, मिडिल वर्ड वुड बी बी, ऑप्शन बी. ओके, आर वी अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है ना हमें कैसे करना है इन क्वेश्चंस को? नेक्स्ट देखो, in each of the following questions arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary and then choose the correct sequence. अब इसमें मुझे कुछ सीक्वेंस ऑलरेडी दिए हुए हैं. ओके, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है. ऑल्दो मुझे इन सब ये जो मुझे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सब ऑप्शंस को मुझे क्या करना है? डिक्शनरी फॉर्म में ही मुझे इनको जमाना है, इनको उसी ऑर्डर में मुझे वो करना है सेट. बट यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं तो मैं उनकी हेल्प भी लूँगी, राइट? अब देखो मुझे क्या क्या दे रखा है. फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए? 1, 2 या 3. 1, 2 या 3 में से, तो मैं 1, 2 या 3 में से देख लूंगी कि कौन सा पहले आ सकता है. सो इट इज प्रोटीन, प्रॉब्लम एंड प्रोवर्ब. मतलब फर्स्ट 3 तीनों में पी आर ओ सेम है. तो मैं उसके बाद देखूंगी टी कम्स ऑन 20, बी कम्स ऑन 2 एंड बी कम्स ऑन 22. तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा? प्रॉब्लम वुड कम फर्स्ट, दैट इज 2 ऑप्शन जो है मतलब जो 2 सेकेंड वर्ड है दैट वुड बी द फर्स्ट वन. सीक्वेंस में पहले वो आ रहा है तो इस हिसाब से बी और सी मेरे 2 ऑप्शन हो गए, राइट? ए और डी तो होगा नहीं क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि सेकंड पहले आने वाला है. अब सेकंड नंबर कौन सा है? 1 और 5. तो अब मैं 1 और 5 के अंदर कंपेयर करूंगी. मुझे बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से देखूंगी 1 और 5. तो 1 और 5 में भी देखो पी आर ओ सेम है. But the fourth word is 20 here and EJ, that is 10. J comes on 10. तो अब कौन सा आएगा? फिफ्थ नंबर would come first क्योंकि J comes on 10 and T comes on 20. तो इस अकॉर्डिंग फिफ्थ वाला जो वर्ड है मेरा वो सेकंड होगा. तो अब किस ऑप्शन में है? वो सी ऑप्शन में है. सो बी नहीं होगा, सी ऑप्शन वुड बी माई करेक्ट आंसर है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. 7th वाला करके देखते हैं कैसे होएगा. अब यहाँ पे मुझे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? 5, 4, 3 एंड 4. सो 3, 4, 5 बेसिकली 3, 4, 5 में से मेरा फर्स्ट वर्ड आने वाला है. तो अब मैं इन तीनों को कंपेयर करती हूँ. अब इन तीनों को मैं कंपेयर करती हूँ तो PES इज सेम, PES सब में सेम है. यहाँ पे अब क्या है? T, राइट? सो हियर इट इज T विच इज 20, अगेन दिस इज 20 एंड दिस इज व्हाट? 19. दिस इज 19. तो सबसे पहले क्या आएगा? पेसिमिस्ट वुड कम फर्स्ट बिकॉज PQRS एंड T होता है. तो सबसे पहले PES के बाद क्या आएगा? 19 वुड कम फर्स्ट. तो इस अकॉर्डिंग फिफ्थ ऑप्शन वाला जो होगा आंसर वही सही होगा. वो कौन सा है? ए ऑप्शन सही होगा इसके अंदर. क्यों? क्योंकि फिफ्थ इज कमिंग, फिफ्थ ऑप्शन जो है वो पहले आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है. फिफ्थ, फोर्थ एंड थर्ड मुझे 3 ऑप्शन दिए थे. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने करके देखा. PES तक सब कुछ सेम है, PES तक सब कुछ सेम है. फिर T को मैंने कंपेयर किया, मीन्स फोर्थ लेटर को मैं कंपेयर करूंगी. सो हियर T इज 20 एंड S कम्स ऑन 19. तो 19 पहले आ गया, यानी कि फिफ्थ नंबर जो है वो पहले आएगा. सो ए ऑप्शन वुड बी द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं अब अपन इसी तरह के क्वेश्चन। नाउ इंट्रिंसिक, इंट्रूड, इंट्रिकेट, इंट्रोवर्ट, इंट्रीग एंड इंट्रोड्यूस। अब इसके अंदर देखो मुझे क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 and 5, तो मतलब मुझे 2 ही ऑप्शन के अंदर कंपेयर करना है अभी, 3 and 5 के अंदर। सो 3 and 5 इज INTRI, INTRI तक सेम है, मीन्स 1 2 3 4 and 5, 5 लेटर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, मुझे 6th लेटर को कंपेयर करना है। तो 6th लेटर में क्या आ रहा है यहाँ पर, दिस इज 7 एंड यहाँ पे दिस इज 3rd, राइट। सो ऑब्वियसली मेरा 3rd नंबर जो है, 3rd नंबर पे जो वर्ड है वो सीक्वेंस में फर्स्ट आएगा, 3rd नंबर वाला जो वर्ड है वो सीक्वेंस में फर्स्ट आ जाएगा। वो किसके अंदर आ रहा है, 3 ऑप्शन में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 5 and 1, मतलब अब मुझे 1 और 5 के अंदर कंपेयर करना है, तो मुझे पता लग जाएगा। अब यहाँ पर भी INTRI तक सेम है, देन n इज देयर, तो n कम्स ऑन व्हाट, 14, तो इस अकॉर्डिंग फिफ्थ शुड बी द सेकेंड वर्ड इन द सीक्वेंस, तो वो भी अब मेरा A और B के अंदर आ रहा है। 3rd वर्ड ऑफकोर्स फर्स्ट है, तो वो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, सॉरी 351 इज सेम, सो आई नीड नॉट चेक दैट। बट उसके बाद 4th और 6th को मुझे कंपेयर करना है। 4th और 6th में से पहले कौन सा आने वाला है, INTRO इज सेम है, बट उसके बाद मीन्स 5 लेटर्स सेम है, 6th को मैं कंपेयर करूंगी, सो दिस इज 4 हियर एंड दिस इज 22 हियर, राइट। सो कौन सा आया, 6th पहले आएगा। कौन से ऑप्शन में 6th पहले आ रहा है सीक्वेंस में, इन B ऑप्शन, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, B, आंसर इज B हियर। नेक्स्ट 9th वाला करो दिस क्वेश्चन, डिसिपेट, डिसवेड, डिसेमिनेट, डिस्ट्रैक्ट, डिसोशिएट एंड डिसेक्ट, राइट। अब इसके अंदर मुझे ऑप्शन दिए हैं 6 1 3 and 4, सभी को कंपेयर करना है मुझे, तो लेट्स डू इट। अब इसके अंदर कॉमन क्या क्या आ रहा है, DISS is same, right, DISS is same, just in this it is not there, so this is 20 and this is what, 19, तो डेफिनेट सी बात है 4th would come on the last position, 4th जो है वो मेरा लास्ट पोजिशन में आएगा। किस किस में आ रहा है, C में और A में, राइट। 4th जो है वो लास्ट पोजीशन पे क्यों आएगा, क्योंकि बाकी सब में DISS है, मतलब 4th पोजीशन पे क्या है, 19 है, राइट, और यहाँ पे 20 है, तो ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, लास्ट में। लास्ट में किस किस पे आ रहा है, A और C के अंदर। तो अब A और C में अपन देखते हैं 6 पहले आने वाला है या 3 पहले आने वाला है। सो वी विल कंपेयर 6 and 3rd, सो 6 and 3rd, सो दिस इज हियर DISSE तक सब कुछ सेम है, मतलब फर्स्ट 5 लेटर्स जो हैं वो सेम है। उसके बाद क्या आ रहा है, दिस इज 3 हियर एंड दिस इज 13 हियर, तो 6th इज कमिंग फर्स्ट, 6 पहले आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ऑप्शन A, ऑप्शन A जो है वो करेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन, क्या बोल रहा है वो, इफ द फर्स्ट 5 वर्ड्स इन द सेंटेंस मीताज मदर मीट्स मी मेनी टाइम्स, राइट। अब इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, फर्स्ट 5 वर्ड्स कौन से हैं, 1 2 3 4 and 5, राइट। टाइम्स को नहीं लेना है, बाकी इन सब में जिसमें M लिखा हुआ है इनको मुझे सीक्वेंस में जमाना है। आर रीअरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मुझे उनको बनाना है। देन विच विल बी द मिडिल वर्ड, मतलब वही 3rd लेटर जो है, 3rd नंबर पे जो वर्ड होगा वो मुझे फाइंड करना है। सो लेट्स सी दिस M, यहाँ पे क्या क्या है, M तो सब में सेम है, सेकेंड वर्ड का अपन लिख लेते हैं, दिस इज 5, देन दिस इज 15, O comes on 15, then this is 5 again, then this is 5 again, उसमें अपने को देखना पड़ेगा, this is 5 and this is 1, right। so many जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा, right। अब many के बाद मी है, मीट्स है और मीता है, सेकंड कौन सा होना चाहिए, इन तीनों में से अपन कंपेयर करेंगे तो मी वुड बी सेकेंड, क्योंकि उसके बाद और कोई लेटर नहीं है, इसलिए मी वुड बी सेकेंड। देन अब मुझे कंपेयर करना है मीताज और मीट्स में, राइट। सो दिस इज व्हाट,
MET तक सब में सेम है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, सो डेफिनेटली थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या होगा, इट विल बी मीता, इट विल बी मीता, दैट इज ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A जो है वो सही होगा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थर्ड नंबर पे वर्ड वही आ रहा है। हैव वी अंडरस्टूड, क्या हमें समझ में आ रहा है बेटा कि हम कैसे कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को? नहीं आ रहा है तो भी आप पॉज करो, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो टेलीग्राम पे पूछो, नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस शी शोड सेवरल सैम्पल स्नैप्स आर रीअरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच विल बी द मिडिल वर्ड। अगेन इसको भी मुझे उसी तरह से करना है। सी थिंग इज सेम, जस्ट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन और जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ओके, बट द थिंग इज सेम, वही डिक्शनरी के तरह ही हमें अरेंज करना है इन सब वर्ड्स को। सो व्हाट डज इट सेज, मिडिल वर्ड कौन सा होगा इसके अंदर? सो दिस इज व्हाट, सब में एस आ रहा है, सेकेंड वर्ड को हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। सो दिस इज 8, अगेन 8, देन दिस इज 5, दिस इज 1 एंड दिस इज 14। तो अब सबसे पहले 1 सैम्पल वाला फर्स्ट है, देन सेवरल इज सेकेंड। अब शी और शोड में मुझे देखना है, तो बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे 5 है एंड दिस इज 15। तो डेफिनेटली शी वर्ड जो है वो क्या होगा, मिडिल वर्ड होगा, शी वर्ड वुड बी द मिडिल वर्ड हियर। सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर हियर, ओके, समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़े अपन। इफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर फर्स्ट अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं इनको मैं पहले क्या करूँगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर लूँगी इन वर्ड्स को, एंड देन द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स सो फॉर्म्ड आर रीअरेंज एज इन द डिक्शनरी। ठीक है, अब उसे मुझे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रीअरेंज करना है, देन विच ग्रुप वुड बी इन द मिडल, कौन सा मिडिल में आने वाला है, कौन सा वर्ड जो है वो मिडिल में आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं इनको कैसे चेंज कर देती हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले। सो दिस इज वांट, तो सबसे पहले ए, देन एन, देन टी एंड डब्ल्यू, राइट। अब इसे मैं चेंज करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ए, ई, डी एंड आर। इसको करेंगे अपन तो ए, डी, then R and W, this would remain same, A, D, R, W, ये क्या हो जाएगा, A, B, C, K and this would be A, then L, P and Y। अब इसको मैं चेंज करूँगी, right, A। Now this has to be arranged in the alphabetical order again। अब इसको मैं फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करूँगी तो मुझे थर्ड पोजीशन पे जो लेटर आ रहा है वो देखना है, तो वो क्या होगा, दिस इज A, N, E and D and B। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, लेट्स चेंज द इंक, यहाँ पे सेकेंड नंबर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, हेयर इट इज़ 5 एंड हेयर दिस इज 14। तो अब इसी से मैं पता लगा लूँगी फर्स्ट नंबर पे कौन सा आने वाला है, बैक, देन इट इज ड्रॉ एंड देन थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, रीड, राइट। रीड जो है वो मिडिल नंबर पे आ जाएगा, मिडिल ऑप्शन हो जाएगा मेरा। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी, बी इज माई करेक्ट आंसर है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट करते हैं अपन। In the following questions, find out how many such pairs of letters are there in the given word, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet। मतलब preamble के अंदर मुझे इसे ऐसे देखना है कि इनके बीच में क्या ऐसा कोई भी पेयर आता है जिसके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर होते हैं, राइट। उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही है जितना इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर होता है, तो वो मुझे चेक करना है प्रीएम्बल के अंदर। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले मैं इसे लिख लेती हूँ, PREAMBL एंड E। सो लेट्स चेक इट नाउ, ऐसा कोई पेयर मिल रहा है या नहीं। P देन QR। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यू विल स्टार्ट नरेटिंग योर अल्फ़ाबेट सीरीज।
अगर कहीं पर भी वो मैच कर जाता है तो वो ही पेयर आपका रिक्वायर्ड पेयर है, राइट। सो पी के बाद QRSTUVW नहीं बन रहा है कोई पेयर। RSTUVWX नहीं। EFGHIJ नो। ABCD एंड E, राइट। ABCD एंड E यानी कि मुझे एक पेयर मिल गया। इसमें भी 3 लेटर्स का गैप है, और जब हम अल्फाबेट सीरीज बोलते हैं तो उसमें भी 3 सीरीज का गैप होता है, 3 लेटर्स का गैप होता है। सो आई हैव गॉट वन पेयर हियर। नेक्स्ट MNOPBCD, तो ये नहीं होगा, राइट। BC एंड D। अब मुझे रिवर्स देखना है। पहले मैं फॉरवर्ड की तरफ चेक कर लिया मैंने, अब मैं रिवर्स से चेक करूंगी। EFGHIJKL नो। LMNOPQR no। BCDE again B and E, BCDE। so second that I have got is B and E। MNOPQ no। ABCD। अब आगे की हमने चेक कर लिए, वो नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब मुझे कितने पेयर्स मिल गए? 2 पेयर्स। आई हैव गॉट 2 पेयर्स हियर। I have got 2 pairs here, which are what? तो आंसर क्या हो गया मेरा? B। ऑप्शन B would be my correct answer here। नेक्स्ट करते हैं अपन 14th वाला। If the letters of the word transform are arranged as they appear in the English alphabet, then the position of how many letters will remain unchanged after rearrangement। मतलब कि मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? वही ट्रांसफॉर्म लिखा है। अब इस ट्रांसफॉर्म को क्या करना है? इनके जो लेटर्स हैं उन्हें मुझे फिर से रीअरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। अगर वो फिर मुझे इसके नीचे आई हैव टू राइट इट डाउन एंड वी हैव टू चेक, वी हैव टू सी कि हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज्ड, उसको अपने को देखना है। तो अपन देख लेते हैं अभी। सो दिस इज, लेट्स राइट डाउन TR, या फिर मैं चलो लिख ही लेते हैं TRANSFORM, राइट। अब यहाँ पे मैं इसकी नंबर्स लिख देती हूँ। सो दिस इज व्हाट 20, दिस इज 20, दिस इज 18, दिस इज 1 14, देन S इज 19, देन 6 15 18 एंड 13। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले A आ जाएगा। A के बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है? F वुड बी नेक्स्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है? F इज नेक्स्ट। देन F के बाद इज 13 M उसके बाद आएगा। देन वुड बी N उसके बाद आने वाला है। देन इज O इज नेक्स्ट। O के बाद क्या आएगा नेक्स्ट? R 2 बार आएगा, राइट, दैट इज 18। देन इज S एंड देन इज T, राइट। तो मैंने इन सब लेटर्स को मैंने क्या किया? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर दिया। अब लेट्स सी कि किसका प्लेस चेंज नहीं हुआ है। सो इट इज़ N जो है उसका प्लेस अभी चेंज नहीं हुआ है, ऑल्दो आई हैव रिटन देम डाउन इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज, पर N का चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 1। वी हैव वन सच वर्ड विच डज नॉट चेंजेस इट्स प्लेस। क्या हम समझ पा रहे हैं बेटा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को? एक बार फिर से ट्राई करना है इन सब क्वेश्चंस को, राइट। विल बी डूइंग मोर सच क्वेश्चंस। If the positions of the first and the sixth letter in the word distribute are interchanged, similarly the position of second, seventh, third and eighth and so on, which of the following letters will be the fifth from the left and interchanging the positions? तो चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट को लिख लें या यहीं पर ही अपन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है? पोजिशंस ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स्थ, मतलब सबसे पहले मैं फर्स्ट एंड सिक्स्थ की पोजिशन को चेंज कर लेती हूँ। मतलब ये क्या है? फर्स्ट 2 3 4 5 एंड 6, मतलब ये किसके साथ चेंज हो जाएगा? R के साथ। 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब R और D हो जाएंगे। सेंटेंस लेटर क्या बन जाएगा? R एंड देन यहाँ पे R के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? D। ठीक है, 6th पोजीशन पे आ जाएगा D। उसके बाद फिर इंटरचेंजिंग हो रही है,
कौन से वर्ड्स की इंटरचेंजिंग हो रही है? पोजीशंस ऑफ सेकंड एंड सेवेंथ। देखो सेकंड और सेवेंथ की, मतलब अब क्या हो गया, यहाँ पे बी आ गया और यहाँ क्या आ गया, आई आ गया। ये बी आ गया, जो सेवेंथ पोजीशन पे था वो सेकंड बन गया और जो सेकंड था वो सेवेंथ आ गया। देन नेक्स्ट इज व्हाट, सेकंड एंड सेवेंथ, फिर थर्ड एंड एट्थ एंड सो ऑन। इसी तरह से अपने को चेंज करते जाना है। सो यू एंड एस, पहले यहाँ पे क्या आएगा, यू एंड यहाँ आएगा एस, राइट। नेक्स्ट अब मैं इसे चेंज करूंगी, टी एंड टी, टी एंड टी चेंज होंगे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है, टी और टी रह जाएगा, वो टी और टी ही हो जाएगा। नेक्स्ट इज लास्ट यू एंड ई, यू एंड ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई, यहाँ आ जाएगा यू। सो दिस इज हाउ वी विल चेंज इट, इस तरह से ये इंटरचेंज होगा। अब वो क्या पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, दैट फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज राइट आई टोल्ड यू एंड दिस इज लेफ्ट, राइट, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो अब लेफ्ट साइड से मुझे कितना काउंट करना है, फिफ्थ। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ई, ई इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। So option number A is the correct answer here. Have we understood? क्या हम समझ पा रहे हैं इसको? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से और करो इसको। If the last four letters of the word concentration are written in reverse order, followed by next two in the reverse order, and then next three in the reverse order, and then followed by first four. लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारा पैराग्राफ है। तो अब अपन इसको करके देखते हैं क्या बोलता है वो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, लास्ट फोर लेटर्स, सबसे पहले लास्ट फोर लेटर्स को मुझे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सो लास्ट फोर इज एन, देन ओ, आई एंड टी, देन नेक्स्ट इज सेज फॉलोड बाय नेक्स्ट टू इन द रिवर्स ऑर्डर। नेक्स्ट टू कौन से होंगे, ए एंड आर, दैट इज ए आर लिखूंगी मैं इसको, ए आर। फिर है नेक्स्ट थ्री इन द रिवर्स ऑर्डर। अब नेक्स्ट थ्री कौन से होंगे, लाल से लिखते हैं अपन, नेक्स्ट थ्री ये है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स में अगर मैं लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, टी एन ई, टी एन और ई, टी एन ई, टी एन ई लिख दिया मैंने। नेक्स्ट अभी वो क्या बोलता है, नेक्स्ट थ्री अपन ने कर दिया नाउ, एंड देन फॉलोड बाय फर्स्ट फोर इन द रिवर्स ऑर्डर। फिर फर्स्ट फोर को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, सी एन ओ सी, सी एन ओ सी, राइट। अब अपन ने इस पूरे सेंटेंस को, पूरे वर्ड को जो है लिख दिया उस अकॉर्डिंग जैसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है, उस लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है वरना गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा ध्यान देना है लैंग्वेज पर। फिर अब वो क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट विच लेटर वुड बी एट इन द न्यू अरेंजमेंट। काउंट करते हैं अपन, एट पूछ रहा है ना वो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही कौन सा हो गया, एन। एन जो है दैट इज द एट्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट विच ही इज आस्किंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो एन आंसर जो है वो करेक्ट हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। हैव यू गॉट इट चिल्ड्रन? क्या तुम लोग को समझ में आ गया है? लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। देखो क्या बोलता है ये, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द लेटर सीरीज फॉलोज द गिवन रूल। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ रूल दे रखा है, अब मुझे ये फाइंड करना है कि इन ऑप्शन में से वो रूल, जो गिवन रूल है, वो कौन से ऑप्शन के अंदर लग रहा है। ठीक है, ये मुझको चेक करना है। तो अब रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज 2। मतलब दो लेटर के बीच में कितने लेटर स्किप होने चाहिए, 2 लेटर ही स्किप होने चाहिए। ठीक है, तो अपन फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑप्शन को चेक करके देखते हैं क्या बोलता है ये, एम पी देन एस वी वाई बी एंड ई। ठीक है, अब इसके अंदर अपन चेक करते हैं वो क्या बोल रहा है कि एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में, एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में कितने लेटर्स का गैप होना चाहिए, 2 लेटर्स का गैप होना चाहिए। तो ये रूल है, ये मुझे फाइंड करना है कि इसके अंदर आ रहा है या
नहीं आ रहा है. सो लेट्स चेक इट. एम और पी के बीच में क्या आता है? NO. पी के बीच में QR. S के बीच में US. T and U. Then V, W and X. Then Z and A. फिर B के बीच में C और D. राइट? तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही जो रूल मुझे बोला गया था वो मुझे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही मिल गया. वो मुझे फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया. इसका मतलब ए ऑप्शन ही मेरा सही हो गया. राइट? सो आई हैव बीन लकी हियर. मुझे बाकी ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. बाकी ऑप्शन मुझे चेक करने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहीं पर मुझे मेरा रूल मिल गया. आप चाहें तो बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं घर पे बैठ कर के. ट्राई इट एज मच एज यू कैन. राइट? पर मुझे मेरा आंसर यहीं मिल गया तो मैं बाकी के चेक नहीं करूँगी. सो रूल ये कह रहा था कि 2 लेटर के बीच में कितने लेटर होने चाहिए? 2 लेटर होने चाहिए, मतलब हर एक लेटर के बीच में. तो ये सीरीज इस पूरे में क्या हो रही है? फॉलो हो रही है इस ऑप्शन के अंदर. तो ये मेरा एकदम क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया. आई होप कि हमें ये सब कुछ समझ में आया किस तरह से अल्फ़ाबेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, नो डाउट इन दैट. बट आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई टॉट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming new videos. Thank you so much.